गायत्री मंत्र, आंखें बंद, सहजता से चेहरे पर स्माइल, 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your palms. नमस्कार। और आज हम, जैसा कि बिगनर्स के लिए हमने जो 30 डेज़ का प्रोग्राम सेट किया है, आज डे 2 है। तो डे 2 में आज हम उन सारे पोजेस को कवर करेंगे जिससे हमारी बॉडी और अच्छे से वार्म अप हो और खुले, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो, जिससे हम आगे के डेज़ में और अच्छे और टफ आसन्स को लगाने में हमारे को आसानी हो। तो डे 2 के लिए आज हम जो प्रिपरेशन लेकर आए हैं, वो मैं उससे पहले कुछ बातें आपको शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आज का जो समय हमारे सामने है वो बहुत ही चैलेंजिंग है। आज अपनी अच्छी हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ही टफ़ टास्क हो चुका है। रीज़न क्या है कि हम लोग आज भौतिक लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, मतलब मैकेनिकल लाइफ बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, गैजेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो फिज़िकली हम लोग उतना एक्टिव नहीं रह पाते, क्योंकि उनके बिना भी नहीं रह सकते और हमें फ़िट भी रहना है। तो फिट रहना है तो हमें योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों को अगर हम देखते हुए, जैसा कि चैलेंजेस हम लोगों के सामने हेल्थ के आ रहे हैं, कई सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, कई सारी बीमारियां आज हमारे जीवन का पार्ट बनती जा रही हैं, समाज में लोग बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, हमारे नियर डियर। तो उन सब से अगर हमें बचना है और अगर हमें हेल्दी लाइफ जीनी है, तो हमें योग को एक रूटीन के साथ हमें फॉलो करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हमें ये बेनिफिट मिल सकता है। खाली वीडियो देखने से बेनिफिट नहीं मिलेगा या कभी कभार करने से नहीं मिलेगा। तो लेट्स बिगिन। हम स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड डे। बातें हम हर सेशन में कुछ ना कुछ करते रहेंगे, और आप लोगों के अगर मैसेजेस, कमेंट्स मेरे को मिलेंगे जिसमें आपके सुझाव और कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे, तो मैं डेफिनेटली वहाँ पर उनको आंसर करूँगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहली प्रैक्टिस हाथों की एक्सरसाइज करेंगे, हैंड स्ट्रेच करेंगे। सबसे पहले फिंगर्स को कवर कीजिए आगे से और अपनी ओर खींचिए इसको। 1, जितना ताकत से आप स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं, खींचिए। 2, 3, फिंगर्स पॉइंट इन। 4, आर्म स्ट्रेट। 5, 6, जिस हाथ को हम स्ट्रेच कर रहे हैं वो स्ट्रेट रहना चाहिए, राइट। 7, ये पूरा आर्म पे स्ट्रेच आएगा। 8, 9 एंड 10। नेक्स्ट, थंब को अंदर रखेंगे, अंगूठा अंदर, और मुट्ठी बंद करके रिस्ट को रोटेट करेंगे। 1, 2, 3, 4। आप आंखें बंद करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आंखें खोल कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रीदिंग के साथ आप इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल। जब हम ब्रीदिंग को ऐड करते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अब हम रिवर्स करेंगे 10 टाइम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। स्टॉप। रेस्ट करेंगे फ्यू सेकेंड्स। लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे लेकर आओ और अपने शोल्डर को टच करो और ओपन अप करना है। 1, 2, हाँ स्ट्रेट। 3, सीधे खोलो। 4, 5, वेल डन। 6, सांस को लेते हुए स्ट्रेट और छोड़ते हुए शोल्डर टच करो।
लेते हुए स्ट्रेट, छोड़ते हुए शोल्डर टच करो, वेरी गुड। इसी तरह इसको हम 10 टाइम्स फॉरवर्ड सामने की ओर करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 टाइम साइड में करेंगे। नेक्स्ट ओपन साइड वाइज, 1, टच योर शोल्डर, ओपन योर आर्म्स, 2, आर्म्स को, शोल्डर को, एल्बो को आपने स्टेबल रखना है, 3, सांस लेते हुए हाथ खोलिए और सांस छोड़ते हुए शोल्डर टच कीजिए, ओपन विद इनहेल, क्लोज विद एक्सहेल, वेरी गुड, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसी तरह ऊपर करेंगे। नेक्स्ट आप बीच में ब्रेक ले सकते हैं कुछ सेकंड का, राइट, मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ। 1, 2, टच योर शोल्डर, 3, 4, बहुत अच्छा, 5, हाथ को जितना हो सकता है ऊपर स्ट्रेट लेकर आएंगे, 6, 7, 8, 9 एंड 10। बहुत अच्छा। रेस्ट, 3 बार लंबी गहरी सांस, इनहेल, एक्सहेल डीपली। अगला अभ्यास, नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे शोल्डर रोटेशन, ठीक है। स्टार्ट कीजिए। शोल्डर रोटेशन, दोनों हाथ शोल्डर पे टच करते हुए, एल्बो को मिलाते हुए ऊपर की ओर, इनहेल करते हुए एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, वेरी गुड, 2, यस, 3, फोकस करना है आपने अपने शोल्डर ब्लेड्स पे, ये पूरा जो स्ट्रेच आ रहा है वहाँ पर फोकस कीजिए, राइट, गुड। जितना हो सकता है इसको पूरी तरीके से हम यहाँ तक लेकर आएंगे और पीछे से एक्सपैंड करते हुए नीचे लेकर जाएंगे, वेरी गुड, राइट। इसको आप क्लॉकवाइज अप टू डाउन एंड डाउन टू अप 10 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए, राइट। नाउ रिवर्स रोटेशन, इनहेल 1, एक्सहेल थ्रू नोज या एक्सहेल थ्रू माउथ, आप दोनों में से कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। 3, 4, 5, महसूस कीजिए कि आपके शोल्डर्स ओपन हो रहे हैं, गर्दन की मांसपेशियां आपकी लूज़ हो रही हैं, मसल्स वहाँ पर लचीली हो रही है, शोल्डर अच्छे से पीछे से स्ट्रेच हो रहा है, और यहाँ जितना भी तनाव सर्वाइकल एरिया और शोल्डर के बीच में है वो धीरे धीरे वहाँ से ख़त्म हो रहा है। तो जिनके फ्रोजन शोल्डर के इश्यूज़ हैं या गर्दन में सर्वाइकल का इश्यूज़ रहता है, उसमें आपको इसे बहुत लाभ मिलेगा। स्टॉप, रेस्ट, आंखें बंद, चेहरे पर स्माइल, रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे हम लेग्स की एक्सरसाइज, ठीक है। दोनों पैरों को ओपन कीजिए स्ट्रेट, ये सारे सूक्ष्म व्यायाम हैं, इनको हम पवन मुक्तासन सीरीज भी बोलते हैं। मींस नेगेटिव एनर्जी, इधर फेस कर लो निधि, पैरों को स्ट्रेट रखना है, बैक स्ट्रेट रखनी है, हाँ पे ऐसे भी हाथ रख सकते हैं, जिनको अनकंफर्टेबल हो वो हाथ ऐसे भी रख सकते हैं थोड़ा सपोर्ट के लिए, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं वैसे रखिए। आप यहाँ पर भी हाथ रख सकते हैं। टोज इन एंड आउट, 1, 2, टोज इन, इनहेल, टोज आउट, एक्सहेल, टोज इन, इनहेल, टोज आउट, एक्सहेल, 3, वेरी गुड, 4, बहुत अच्छा, 5, जितना हो सकता है अंदर लेकर आएंगे, राइट, 6, और जितना हो सकता है बाहर लेकर जाओ। ये पूरी मसल्स आपकी स्ट्रेच होगी, काफ मसल्स, एंकल, हैम मसल्स, पूरा स्ट्रेच आना चाहिए। यहाँ पर जितनी भी नसें जो हमारी खिंचाव में है, दबाव में है, वो ओपन अप होंगी, क्योंकि ब्लड का फ्लो, सर्कुलेशन जो है हमारे काफ में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ पर जो स्टिफनेस आ जाती है, जिन लोगों के काफ में स्टिफनेस आ जाती है, उनको कई सारी शारीरिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वो थोड़ा सा डीप है, लेकिन मैं इतना ही बताऊँगा कि आपकी काफ को आपने अच्छे से हेल्दी बनाना है, उसके लिए ये स्ट्रेच करना है। एंकल का प्रॉब्लम, हील्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन आता है लेडीज़ में, उसको भी आपको फिट रखना है। ये आप 10 to 20 प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरुआत में 10 से कीजिए, फिर 20 तक लेकर जाइए। अब अगला अभ्यास करेंगे, पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप,
अब दोनों पैर के पंजों को अंदर लेकर आएंगे और फिर बाहर, अंदर बाहर, अंदर, टच करने की कोशिश करो। 2, वेरी गुड। 3, इसको भी ब्रीदिंग के साथ सिंक्रोनाइज करो। सांस लेते हुए बाहर, सांस छोड़ते हुए अंदर। इनहेल, ठीक है, वेरी गुड। 4, इससे पूरे आपके मसल्स स्ट्रेच होंगे, एंकल मसल्स, नी हमारे स्ट्रेंथनिंग होगा। तो इसको प्रैक्टिस करने से जिन लोगों को एंकल में, पैरों में, जोड़ों में दर्द रहता है उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। यस। 7, पैर के अंगूठे को नीचे लगाना है। 8, 9 एंड 10। स्टॉप। अब हम सर्कल बनाएंगे, पैरों को मिलाइए आपस में और सर्कल बनाइए, लेफ़्ट टू राइट। 1, ब्रीदिंग के साथ इनहेल इन, एक्सहेल आउट। 5, पाँव के पंजे अंदर सांस लेते हुए और छोड़ते हुए बाहर। 3, 4, 5, इसमें भी क्योंकि देख रहे हैं आप लेग्स की जो एक्सरसाइज हैं वो सारी की सारी हमारी एंकल, नी और पेल्विस एरिया से जुड़ी हुई है। यहाँ पर अगर आपने फोकस कर लिया, यहाँ हमारा ब्लड का फ्लो, जो एनर्जी चैनल्स हैं वो पूरे ओपन अप हो गए, तो हमारे लेग्स के जो पेन है वो चले जाएंगे और हमें काफ़ी आराम मिलेगा। तो इसके ऊपर पूरा फोकस करें और अच्छे से रेगुलर प्रैक्टिस करें। ये जो छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, रिवर्स करेंगे निधि अब, ये जो छोटी एक्सरसाइजेज हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। हम लोग इन पे ध्यान नहीं देते और हम बड़े प्रैक्टिसेस के अंदर चल जाने की कोशिश करते हैं और कई बार हमें वहाँ से बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि हमारी बॉडी में जब तक हमारे एनर्जी चैनल्स एक्टिव नहीं होंगे, अब ये एक वार्म अप भी है अपनी मसल्स को एक्टिव करने के लिए, तो आपको इस पर पूरा फोकस करना है। क्लॉकवाइज 10 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे, लेग को अंदर लेकर आना है। 1, 2, 3, 4, 5, नी को चेस्ट के पास लेकर आओ। 6, 7, 8, 9, इससे हमारी नीज़ की स्ट्रेंथ डेवलप होगी और हमारे पेल्विस एरिया फ्लेक्सिबल बनेगा, तो पूरे लेग्स में ब्लड का फ्लो एक्टिव होने से वहाँ पर एनर्जी का संचार बहुत अच्छे से होने लगेगा। वेरी गुड। अंदर लेकर आओ पूरा, बहुत अच्छा। यस, इसको हम 10-10 बार दोनों पैर से प्रैक्टिस करेंगे। 10, 9, गुड। 8, 7, 6, 5, वेरी गुड। 4, 3, 2 एंड 1। रिलैक्स करते समय थोड़े हाथ पीछे, पैरों में गैप, आंखें बंद। ये दिस इज़ रिलैक्स पोजीशन, ठीक है। कहीं भी स्टिफनेस, टाइटनेस नहीं। गर्दन को आप चाहो तो इधर दाएं या बाएं रख सकते हो, पीछे रख सकते हो या नॉर्मल रख सकते हो। अगला अभ्यास करेंगे हम हाफ बटरफ्लाई का। हाफ बटरफ्लाई में लेफ़्ट लेग को बेंड कीजिए, थाई के ऊपर रखिए, ठीक है, और स्ट्रेच करेंगे वो। इसमें दोनों हाथ नी के ऊपर लेकर जाएंगे, दबाएंगे इसको इनहेल करते हुए। बॉडी को नहीं झुकाना, बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में रखना है, पीछे की ओर धकेलना है। एंड एक्सहेल, चिन से लगाएंगे। इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप। कुछ लोगों को ये पैर नहीं यहाँ पर रुक पाता है, इसको आपको होल्ड करने के लिए आप अपना हाथ भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं मुझे, और यहाँ पर हम अपने आर्म को यूज़ करेंगे और हाथ से दबाते हुए नीचे। एक्सहेल अप, चिन से लगाओ, इनहेल डाउन, वेरी गुड। एक्सहेल, इनहेल। नाउ चेंज योर लेग। इसको हम 8 से 10 बार प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे इसकी काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह दूसरे पैर से इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, वेरी गुड। और आप फोकस कीजिए, आपकी पैर की पोजीशन ये स्ट्रेट रहनी चाहिए, टोज अंदर, राइट। बैक पर, हाँ, बैक स्ट्रेट, चेस्ट एक्सपेंड। जब नीचे लेकर जाएंगे तो
अपोजिट फोर्स के साथ हमें स्ट्रेच करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। शुरुआत में थोड़े से चैलेंजेस आपको आ सकते हैं, तो आपने घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है। पेन भी आ सकता है, आपको मसल्स में बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होगा, क्योंकि बॉडी को टाइम लगेगा खुलने में, पूरी बॉडी में जंग लगी हुई है, तो उसको धीरे 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 हमें उसको ठीक करना है। तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस का सारा रोल है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस रखनी है, जिससे वहाँ पर ब्लड का फ्लो लगातार वहाँ पर मिलता रहे और टॉक्सिन्स धीरे धीरे, ब्लॉक एनर्जी, स्टिफनेस धीरे धीरे वहाँ से निकल जाए। स्टॉप। अब फुल बटरफ्लाई करेंगे। फुल बटरफ्लाई में दोनों पैरों को मिलाओ, फेस उधर कर लो निधि, घूम के पूरा फुल बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पैरों को जॉइन कीजिए, ठीक है। और पैरों की पोजीशन को आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। अगर आप बहुत अंदर तक ले जाने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप पैरों को थोड़ा आगे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे हम अंदर लेकर करने की। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा और फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए। बैक को स्ट्रेट रखना है, चेस्ट को एक्सपेंड करना है, राइट, गर्दन सीधी, स्टार्ट कीजिए फ्लाई करना, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इससे हमारा ये पेल्विस एरिया स्ट्रेंथनिंग होगा। जिनको हमारे हार्मोनल बैलेंस होते हैं, लेडीज़ को स्पेशली प्रॉब्लम होती है, तो बटरफ्लाई तितली आसन वहाँ पर बहुत हेल्प करता है। तो ये प्रैक्टिस आप करते रहें। यहाँ जितना भी हमारे फैट है वो यहाँ से हटेगा, मसल्स टोन होंगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, हमारे लेग्स ओपन होंगे और टांगें हमारी मजबूत बनेंगी। और जो भी हमारे लोअर एब्डोमेन में ऑर्गन्स हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है, उनका फंक्शन इम्प्रूव हो रहा है। तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी इससे ठीक होने लगती हैं। तो इसको रेगुलर प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप, रेस्ट, सीधे पैर कीजिए, रिलैक्स कीजिए। लंबी गहरी सांस, फील कीजिए अपनी बॉडी को। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे खड़े होकर। उसके लिए आप अपने मैट पर, आसन पर खड़े हो जाइए। तो खड़े होकर सबसे पहले हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि हम बैठे हुए थे तो मसल्स को पूरा एक्टिव कर लेते हैं। 2-3 बार हम ताड़ासन की प्रैक्टिस करेंगे। वैसे आप डे 1 में मैंने ताड़ासन आपको कराया था, तो आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और स्ट्रेच करेंगे, जितना हो सकता है स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। सामने देखना है और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ ओपन करके हाथ नीचे। वंस अगेन, इनहेल, लुक फॉरवर्ड, गर्दन सीधी सामने देखो एक ही बिंदु पर, आंखें खुली हुई, एक्सहेल। इससे हमारी पूरी मसल्स एक्टिव हो जाती हैं। अगला अभ्यास करेंगे हम नीज़ की। हमने जो प्रैक्टिस अभी बैठ कर की थी, इसमें कुछ अभ्यास हम खड़े होकर भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला अभ्यास, दोनों पैरों को आपस में मिलाइए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखिए और धीरे धीरे घुटनों को आगे की तरफ लेकर जाएंगे, बेंड करेंगे और फिर स्ट्रेट करेंगे, बेंड एंड स्ट्रेट। अब इसको ब्रीदिंग के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल, आगे बेंड करना है, एक्सहेल स्ट्रेट, इनहेल एक्सहेल। इससे हमारे नीज़ की स्ट्रेंथ डेवलप होगी, नीज़ के जॉइंट में लुब्रिकेशन, मोबिलिटी इंप्रूव होगी और वहाँ ब्लड सर्कुलेशन होने से नी हेल्दी बनेगा हमारा, और जो पेन वगैरह रहते हैं वो भी धीरे धीरे इससे ठीक होंगे। इसी को हम 10 टाइम्स आगे पीछे प्रैक्टिस करेंगे। वेरी गुड। अब दाएं बाएं, नेक्स्ट लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट, स्ट्रेट एंड राइट, स्ट्रेट, लेफ्ट, स्ट्रेट, राइट। इसी तरह इसको आप 5 बार लेफ़्ट, 5 बार राइट, लेफ़्ट एंड राइट। अब नेक्स्ट इसी में हल्का सा नीज को बेंड करेंगे और सर्कल बनाएंगे लेफ़्ट टू राइट। 1 2 3, गर्दन को नॉर्मल रखना है, फेस पर स्माइल। 4, ब्रीदिंग के साथ इसको कर प्रैक्टिस कीजिए। इनहेल, आगे, नाउ रिवर्स, 5 टाइम्स रिवर्स। 1 2 3, वेरी गुड, 4 एंड 5। स्टॉप, रिलैक्स। रिस्ट को लॉक करेंगे, पैरों में हल्का सा गैप,
आंखें बंद, लंबी गहरी सांस। अगला अभ्यास करेंगे अब हम उत्कट आसन। ठीक है, उत्कट आसन में पैरों में शोल्डर लेवल का गैप रखना है। दोनों हाथों को सामने स्ट्रेट रखेंगे अपने शोल्डर के लेवल पे, और नीज़ को इक्वली बेंड करेंगे, दोनों पैर इक्वली बेंड करेंगे। हमें चेयर पोज में आना है। एक्सहेल, इनहेल अप, एक्सहेल, इनहेल अप। कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे। जिन लोगों को नीज़ में अगर पेन है शुरुआती फेज़ में, तो इस अभ्यास की प्रैक्टिस ना करें। उसके लिए जो मैंने आपको पहले सीरीज़ बताई है उसका ही आप प्रैक्टिस करें। बाकी लोग अपनी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि आपको इतना ही बेंड करना है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। ठीक है, निधि थोड़ी हील्स बाहर करो, एडी बाहर करो, एडी, यस। पंजे पैरेलल होने चाहिए। कीप प्रैक्टिसिंग, करते रहो। इनहेल, वेरी गुड, इनहेल, फोकस ऑन योर बैक, बैक बिल्कुल झुकनी नहीं चाहिए, राइट। और आप इसको 10 बार शुरुआत में प्रैक्टिस करें। लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, स्टॉप, रेस्ट, रेस्ट, लंबी गहरी सांस। पूरा शरीर शिथिल, रिलैक्स करते समय बॉडी को कहीं भी टाइट नहीं रखना है। रिलैक्स पोजीशन में खड़े होना है, चेहरे पर स्माइल। और आपने जो प्रैक्टिस की है उस प्रैक्टिस को उस जगह अपने माइंड को लेकर जाइए, चेतन को लेकर जाइए, चेतन मन को, और उसको फील कीजिए कि वो एरिया मेरा स्ट्रेंथनिंग हो रहा है, फ्लेक्सिबल हो रहा है, और वहाँ ऊर्जा का संचार अच्छे तरीके से हो पा रहा है। नेगेटिव एनर्जी वहाँ से पूरी तरह से रिलीज़ हो रही है। अब हम अगला अभ्यास करते हैं त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज। पैरों में हमें शोल्डर लेवल का गैप रखना है। ठीक है, 1 से 1.5 फीट का। दोनों हाथ सांस भरते हुए शोल्डर लेवल पे लेकर आएंगे, फ्लाई करेंगे। अब टर्न करेंगे लेफ़्ट पाम को ऊपर, इनहेल करते हुए, एंड एक्सहेल डाउन। गर्दन को सीधा रखना है, हाथ कान से सटा के, वापस इनहेल। नाउ टर्न योर राइट पाम अप, लेफ्ट डाउन, एंड एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। बहुत अच्छा, कीप प्रैक्टिसिंग, करते रहो। इसको हम 5 बार लेफ्ट साइड में, 5 बार राइट साइड में करेंगे। ठीक है, सीधा हाथ, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। फोकस एरिया योर साइड मसल्स, राइट, योर बैक, वेरी गुड। स्ट्रेट रहना चाहिए हाथ पूरा, कान से सटा के, गर्दन एकदम सीधी रहेगी। गर्दन की पोजीशन, इनहेल अप, करते रहो, एक्सहेल डाउन। जनरली हम लोग गलती क्या करते हैं, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो गर्दन हमारी ऐसे हो जाती है, ये हिप बाहर हो जाते हैं। वो नहीं करना है, ठीक है ना। ऊपर देखने की कोशिश करनी है ज़्यादा, नॉर्मल हमने गर्दन को सीधा रखना है, आइज़ को अप रखना है। वापस, वेल डन। एक्सहेल डाउन, शाबाश। इनहेल, पैर को पकड़ना नहीं है, नीचे हाथ जाने दो जितना जा रहा है, लेकिन पोस्चर नहीं पकड़ना चाहिए। एक्सहेल डाउन, वेरी गुड, परफेक्ट। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। सांस छोड़ते हुए फोकस रखना है, ये एल्बो आपकी पोजीशन, चेस्ट को हल्का सा एक्सपैंड। इनहेल, शाबाश। एक्सहेल, वेरी गुड, परफेक्ट। इनहेल एंड रिलैक्स। रिस्ट लॉक कीजिए, पैरों में हल्का सा गैप कम, 1 से 1.5 फीट का गैप रखना है, और फील कीजिए मसल्स पर खिंचाव को। इस अभ्यास को शुरुआत में 5-5 बार दाएं बाएं, फिर उसके बाद आप 10-10 टाइम्स की प्रैक्टिस में जा सकते हैं। अब अगला अभ्यास करेंगे हम बैठकर शशांक पोज में। आइए, पहले वज्रासन, फिर शशांक पोज। वज्रासन में बैठिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकिए। एक्सहेल डाउन। इस अभ्यास में आपको 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट तक आप इसको रिलैक्स कीजिए बॉडी को शशांक पोजीशन में। और ये बहुत ही अमेजिंग पोज है, चेहरे पर ग्रेस, ग्लो लेकर आता है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स में भी हेल्प करता है, आइज़ की जो है ना स्ट्रेंथनिंग होती है, क्योंकि जो ब्लड का फ्लो है वो हमारे फेस की तरफ यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है,
लेग्स फोल्ड हो रखे होते हैं तो ब्लड का जो केंद्र है वो पेट ही हो जाता है। पेट पर दबाव बढ़ता है तो यहाँ से भी ब्लड का फ्लो हमारा ऊपर की ओर स्टार्ट होने लगता है। तो शशांक पोजिशन में हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। अगर हम इस प्रैक्टिस को 5 से 10 मिनट डेली करें तो इसके अमेजिंग रिजल्ट हैं। पेट के फैट को भी बर्न करने में ये हेल्प करता है। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। बैठ जाएंगे, वज्रासन में आएंगे और पैरों को सीधा करेंगे, स्ट्रेट। दोनों पैर सीधे करो और हाफ मस्तेंद्र आसन करेंगे। ठीक है, पहले हम हाफ मस्तेंद्र आसन में थोड़े वेरिएशंस के साथ करेंगे क्योंकि बिगनर्स के लिए है, तो हम इजी स्टेप्स के साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ़्ट लेग को बेंड करो। ठीक है, ये मेरा राइट है और इनका ये लेफ़्ट है, निधि का ये लेफ़्ट है। दोनों हाथ अपने पीछे रखेंगे। हम अपने राइट हैंड को रेज़ करो ऊपर। राइट हैंड को रेज़ करके एल्बो बाहर और अपने एंकल को लॉक करना है और फिर पीछे देखना है, स्पाइन को ट्विस्ट करके। लुक बिहाइंड। वेरी गुड। ये पोजीशन पे पूरा फोकस करना है। आपकी पूरी स्पाइन ट्विस्ट होगी, यहाँ पूरा स्ट्रेच आएगा और हमारे पेट पर, एब्डोमेन पे पूरा, जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं वैसे ही हमारा ये लोअर पार्ट हमारा पूरी तरह से ट्विस्ट होता है। और जब वो ट्विस्टिंग होती है तो यहाँ जितनी भी स्टिफनेस है, ये हमारा लंबर एरिया पे जितनी स्टिफनेस है, यहाँ जो फैट है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ जब दबाव आता है तो ये भी हमारा पेल्विस एरिया, हिप एरिया स्ट्रेंथनिंग होती है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इस आसन के बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स हैं। इस आसन को रेगुलर प्रैक्टिस करने से लेडीज़ की जो रेगुलर PCOS की प्रॉब्लम है, मेंसेस की प्रॉब्लम है, वो इससे बहुत जल्दी ठीक होने लगती है। चेंज करेंगे दूसरे पैर के साथ। अपने हाथ को पीछे रखो, लेफ़्ट हैंड को उठाओ, एल्बो को बाहर की ओर लेकर आएंगे, हाथ को बाहर की ओर लेकर आएंगे और धीरे से हाथ अपने एंकल पे या अपने टोज़ को लॉक करते हुए पीछे की तरफ देखेंगे। चेस्ट को एक्सपेंड करना है, बैक पर पूरा फोकस। दूसरा पैर स्ट्रेट रहना चाहिए, टोज़ अंदर, नी लॉक करो और फोकस करो। लंबी गहरी सांस और कोशिश करेंगे 15 से 30 सेकंड तक हम इस प्रैक्टिस में बने रहें, इस अभ्यास में बने रहें। इस पोज़ को जब आप लगाएंगे तो कुछ सावधानियां रखनी है कि आप कंफर्टेबल पोजीशन में रहें। आपको रिजिडनेस फोर्सफुली नहीं करना है। अगर फोर्सफुली हो रहा है तो आप रुक जाइए। उसके लिए और भी इजी आसन है। अगर आपको इतना भी नहीं हो रहा है तो आप सिंपल यहाँ पर इस अपने पैर को इस तरीके से पकड़ के हक करेंगे और पीछे देखेंगे। ठीक है, इसको हक करेंगे, पकड़ेंगे टाइट ग्रिप, नी को चेस्ट के पास लेकर आएंगे एंड रिलीज़ कर देंगे। रिलैक्स, रिलीज़ करो। आज हमने इजी एक पोस्चर लगाया है मस्तेंद्र आसन का। नेक्स्ट प्रैक्टिस में हम इसे थोड़ा सा टफ लगाएंगे। वापस पैर सीधे करके रिलैक्स लेट जाएंगे। अब हम बैक पर लेटिए, रिलैक्स कीजिए। अब हम अपना अगला अभ्यास करेंगे, सेतुबद्ध आसन, ब्रिज पोज बनाएंगे। दोनों पैरों को अंदर लेकर आइए। पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप रखना है, उससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि हिप के क्लोज रखने हैं पैर और दोनों हाथ सीधे, पाम्स डाउनवर्ड। सांस भरते हुए धीरे धीरे स्टमक रेज कीजिए और अपने चिन को लॉक कीजिए। चिन से वोकल कॉर्ड को, थायराइड को प्रेस करेंगे, ऊपर उठाएंगे एंड एक्सहेल डाउन। वंस अगेन इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। फोकस कीजिए, इनहेल, हाँ, एक्सहेल। जनरली कई बार हम कुछ मिस्टेक्स यहाँ पर करते हैं इस पोज को लगाने में भी। पैरों की पोजीशन में हमें ध्यान रखना है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। हाँ, निधि थोड़ा सा देखो, निधि के पैर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हिप के पास लगे हुए हैं। इतना हमें पैर वहाँ नहीं लगाने हैं, आपको पैरों को थोड़ा सा आगे रखना है। ठीक है, क्लोज रखना है लेकिन पूरा नहीं चिपकाना है। अगर आप पूरा लगाओगे आपको उठाने में दिक्कत आएगी। अब लिफ्ट करेंगे, इनहेल अप। हाँ, ये जो नी है वो इस एंकल के लेवल पे आना चाहिए।
ठीक है, ये नी और एंकल एक लेवल पे होनी चाहिए। एक्सहेल डाउन। इस प्रैक्टिस को 10 से 15 बार, 10 से 15 बार आप दोहराएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, रिलैक्स। सीधे पैर, आंखें बंद, अपने बॉडी को फील कीजिए टोज टू हेड। आपकी मसल्स, आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी गर्दन, थाई मसल्स की स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रॉन्ग हो रही है, ऐसा फील करेंगे। बॉडी एकदम रिलैक्स। अब हम टर्न कर जाएंगे स्टमक के ऊपर, उल्टा लेटिए पेट पर। और उल्टा लेटकर करेंगे हम शलभ भुजंगासन। ठीक है, दोनों पैरों को जितना पॉसिबल है नज़दीक रखेंगे। अगर थोड़ा बहुत गैप हो रहा है तो कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोनों एल्बो बॉडी के साथ क्लोज लेकर लगाएंगे, दोनों हाथ बॉडी के साथ लगाएंगे, हथेलियाँ हमारी ज़मीन पर, पाम्स डाउनवर्ड। और शलभ भुजंगासन जिनको बैक के इश्यूज़ रहते हैं और जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको इसमें पूरी बॉडी को लिफ्ट नहीं, आर्म्स को स्ट्रेट नहीं करना, एल्बो हमारी ज़मीन पे ही रहेंगी और जितना हम बॉडी को उठा सकते हैं उतना ही उठाएंगे। प्रैक्टिस कीजिए शलभ भुजंगासन की। वेरी गुड। ये नीचे रहेंगे, ये ध्यान रखना है बस। एक्सहेल डाउन और फोकस एरिया हमारी स्पाइन। इनहेल, इससे हमारी इम्यूनिटी, हमारे लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव होगी। प्रैक्टिस करते रहो निधि। इनहेल, एक्सहेल डाउन, वेरी गुड। तो बहुत ही अमेजिंग पोज है हमारी स्पाइन को करेक्ट करने के लिए, उसके अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए और वहाँ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने में ये बहुत हेल्प करता है। इनहेल, शुरुआत में आप 8 से 10 बार करें, फिर आप 15 से 20 बार प्रैक्टिस में जा सकते हैं। शलभ भुजंगासन, राइट। सिंपल, हथेलियाँ नीचे, कीप प्रैक्टिसिंग। पैरों को नज़दीक, जितना आप कंफर्टेबली रख सकते हैं उतना इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, वेरी गुड। इनहेल एंड रिलैक्स। रेस्ट, दोनों हाथ माथे के नीचे, पैरों में हल्का सा गैप, और ये रिलैक्स पोजीशन हमारी उल्टा लेट कर। अब बैठ जाएंगे हम सपोर्ट लेकर कंफर्टेबल पोजीशन में, वज्रासन, सुखासन या पद्मासन में। और अब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग प्राणायाम करेंगे। ठीक है, भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे सबसे पहले। इसमें हमें डीप ब्रीदिंग और फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी है, डीप एंड फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी है। सांस को लेना है, छोड़ना है, ठीक है। और चेस्ट, बॉडी पूरा इसमें यूज़ करेंगे। गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है। इससे क्या होगा, हमारी पूरी जो श्वसन क्रिया है वो हमारी बहुत पावरफुल बनेगी। लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव होगी, लंग्स हमारे क्लीन होंगे, लंग्स में जो गंदगी जमा है वो धीरे धीरे से निकलेगी। हमारे ब्रेन को बहुत अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगी, हमारा इम्यून सिस्टम इंप्रूव होगा, ओवरऑल हमारी बॉडी में प्राण का संचार होगा। और ये बहुत अमेजिंग आसन है, कई सारी बीमारियों में ये हमें हेल्प करता है। हमारे इंसोम्निया की प्रॉब्लम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं भस्त्रिका के, और ये अपने आप में एक इतना पावरफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, एक प्राणायाम है जो हमें हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। जो लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, तनाव में रहते हैं, अगर डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं तो वो अपने इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और आज के टाइम में तो आप जानते ही हैं कि कितना तनाव, कितना स्ट्रेस है। तो आप भस्त्रिका की प्रैक्टिस करें। शुरुआत में 2 मिनट से 5 मिनट करें, बीच में ब्रेक ले लेकर करें, ठीक है, फिर रीस्टार्ट करें। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, काउंटिंग करो आप 10 से 15 बार, 20 बार, फिर रुक जाओ, फिर थोड़ी देर बाद 15-20 सेकंड बाद फिर से 10-15 बार, 20 बार प्रैक्टिस करो। इसी तरह आपको भस्त्रिका की प्रैक्टिस करनी है। रिलैक्स, स्टॉप,
फील करो एनर्जी, प्राण ऊर्जा अपने शरीर में, आपके शरीर में ऊर्जा का संचार, बॉडी से पूरी नेगेटिव एनर्जी बाहर। अब हम अगला अभ्यास करेंगे चंद्र भेदी प्राणायाम, ठीक है। चंद्र भेदी प्राणायाम में हमें क्या करना है, अपने लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है और राइट से छोड़नी है। हमारे जो दो स्वर होते हैं, एक चंद्र और एक सूर्य, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। सूर्य हमारी राइट है और चंद्र हमारी लेफ़्ट है। जैसा कि नाम इसका चंद्रमा से प्रतीक हो रहा है, जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे बॉडी को शिथिल करती है, रिलैक्स करती है, शीतलता लेकर आती है और हमारे बॉडी के अंदर हाइपोटेंशन जो है वो कम होती है। लोगों को बहुत जल्दी चिड़चिड़ा, गुस्सापन आना, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस से वो सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं, ठीक है। चंद्र भेदी प्राणायाम हमारे मन को शांत करता है, हमारे अंदर शीतलता लेकर आता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर यानी कि एक्स्ट्रा हीट जो बॉडी में है उसको ये कूल डाउन करता है, उसको ये रिलैक्स कर देता है, ठीक है। चंद्र भेदी प्राणायाम, लेफ़्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड से प्रणव मुद्रा। लेफ़्ट से सांस अंदर, राइट से बाहर, अगेन लेफ़्ट से अंदर, राइट से बाहर। शुरुआत की प्रैक्टिस में आप जितने समय में सांस ले रहे हैं उतने ही समय में बाहर छोड़ेंगे, यानी कि लेने की और छोड़ने की इक्वल टाइमिंग होनी चाहिए। और दूसरा, हमारी सांस लंबी और मन शांत, पूरी थकान को ये हमारी ख़त्म करता है। अगर हम नॉर्मली भी हमारे को एंजाइटी, स्ट्रेस हो रहा है, तो हम चंद्र भेदी 5 मिनट करने लगेंगे तो ये हमारे को बहुत हेल्प करेगा, बहुत रिलैक्स कर देगा। हम थके हुए भी फील करें तो भी हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप इसको बैठकर या लेटकर, चेयर पे बैठकर, जो जिनकी अपनी बॉडी है उसके हिसाब से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेरी वेरी इफ़ेक्टिव प्राणायाम चंद्र भेदी। ये हमारे चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारी बॉडी में सन मून बैलेंस होता है। इसकी अभ्यास को आप शुरुआत में 5 मिनट करें, फिर धीरे धीरे आप इसकी टाइमिंग को अप टू 15-20 मिनट्स पे भी लेके जा सकते हैं। रिलैक्स करेंगे, एक्सहेल राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ते हुए, लेफ़्ट से लेकर राइट से छोड़ते हुए रिलैक्स। शांत चित्त। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे अब। साइलेंस, शांत चित्त, पॉजिटिव एनर्जी, शांति पाठ। हाथ जोड़िए। ओम शांति शांति शांति। नाउ रब योर पाम्स। आँखों को बंद रखेंगे, हथेलियों को आँखों पर स्पर्श कीजिए, चेहरे पर, गले पर, और धीरे धीरे आँखों को कवर करके खोलिए, झपकाते हुए, एंड रिलैक्स। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे 3 के प्रैक्टिस में। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू।